सबसे पहला सवाल ये है कि 2024 में जो आम इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें आप एक बार फिर से मोदी सरकार को देख रहे हैं या फिर किसी और की उम्मीद लग रही है? ये बताइए आप कि 2024 के आम इलेक्शन में आपको क्या उम्मीद लग रही है? कौन सी सरकार आएगी या फिर मोदी सरकार या किसी और की उम्मीद? आप मुझे ये बताइए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लाया गया। ठाकुर जी मुझे ये आपका क्या नाम हुआ? ललितेश्वर ठाकुर। ललितेश्वर ठाकुर। आप मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आपको जी। क्या उम्मीद लग रही है? एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है मोदी सरकार या किसी और? मोदी सरकार। आएगी। आप चलिए मोदी सरकार आपने बोला है हाँ। तो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हाँ। आपको ऐसे कोई 2 योजनाएं के बारे में बताइए जिससे आपको जमीनी स्तर पर लाभ मिला है। हम लोगों को किसान सम्मान निधि इसके तहत आपको क्या लाभ मिला? 6,000 रुपया सालाना। 6,000 रुपये आपको सालाना मिला। जी। ठीक है। और वृद्धा पेंशन पहले से मिल रहा है। वृद्धा पेंशन। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी जी मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आपको क्या उम्मीद लग रही है? एक बार फिर से मोदी सरकार या किसी और की उम्मीद? नहीं, मोदी सरकार का ही उम्मीद है। मोदी सरकार। चलिए इससे एक अलग, इस वक्त क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार की जो जातीय जनगणना है इसके तहत क्या लग रहा है कि ये सही नहीं है या मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार के? वो अपना दिमाग से घुमा फिरा के बरगला रहा है। अच्छा, जनता को इससे ये स्ट्रोक फायदा नहीं है। इससे छवि पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? नहीं, छवि पर पड़ा है। वो चाह रहा है कि हमारा सरकार बने, लेकिन बनेगा नहीं इससे। चलिए इंडिया अलायंस की मैं बात करूं तो इस वक्त इंडिया अलायंस की शुरुआत जहां तक थी वो नीतीश कुमार के द्वारा ही की गई थी। तो नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस में क्या भूमिका है? अच्छा भूमिका नहीं है, उनका रोल गड़बड़ चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ। वो लीड करते हुए नहीं नजर आ रहे? वो अभी तेजस्वी के इशारा पर नाच रहे हैं। अच्छा। हाँ, यही चल रहा है उनका। जी आपका क्या नाम हुआ? दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर जी मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आपको किसकी उम्मीद लग रही है? मोदी सरकार या कोई और? मोदी सरकार जी को ही लग रही है। मोदी सरकार। 10 साल, पिछले 10 साल के कार्यकाल, मोदी सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ, तो खुश तो है ही है, पूरा पब्लिक खुश है। चलिए इस वक्त मैं बिहार में हूँ तो आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि नीतीश कुमार जो कि इंडिया अलायंस को लीड कर रहे थे, इस वक्त उनकी क्या भूमिका? कुमार जी पर पब्लिक तो हो गए नाराज, इसलिए जो बीजेपी में गए और फिर वो पलट गए जी। और फिर पलट के लालू यादव में आकर के फिर पलट रहे हैं, सोच रहे हैं बीजेपी में चले जाएं। तो ये सब पब्लिक भड़क। क्या नाम हो? संजीव कुमार झा मेरा नाम हुआ। संजीव कुमार जी मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आपको क्या उम्मीद लग रही है? मोदी सरकार? मुझे लग रहा है जो मोदी सरकार ही पूर्ण बहुमत से आएंगे, उनके आगे न कोई टिका है न टिकेगा। किस वजह से आप ये? उनके द्वारा जो विकास हो रहा है ना, वो पूरे इंडिया लेवल ही नहीं, पूरे विश्व में उनका चर्चा है जी। और उनके आगे कोई नहीं है। आप पूरे समर्थन में? जी, मैं फुली मेरे पूरे परिवार नहीं, पूरे ग्रामवासी भी समर्थन में मोदी जी के। नीतीश कुमार को लेकर क्या है? वो केंद्र की राजनीति नहीं, नीतीश कुमार जी की घटिया राजनीति है। उनकी सोच विचार, अभी जो मैंने हमारे माँ बहन के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है ना, वो काफी शर्मनीय है, निंदनीय है, अपमानजनक। हाँ, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो सब धूमिल हो चुकी है। वो -0 में चले गए हैं जब से वो आरजेडी के साथ गए। नीरज ठाकुर। नीरज ठाकुर जी मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आप किसको देख रहे हैं? मोदी सरकार या किसी और की उम्मीद लग रही है? मोदी सरकार को हम देख रहे हैं। मोदी सरकार की आपने बात करी तो पिछले 10 साल में मोदी सरकार द्वारा ऐसी कोई 2 नीति जिसको आपको जमीनी स्तर पर जिससे आपको लाभ मिला हो, आप बता सकते हैं? मोदी सरकार का 2 नीति, पहले तो हम मोदी सरकार के आने से भारत का स्थान बहुत ऊंचा हुआ है। जो पहले भारत नेपाल और पाकिस्तान बांग्लादेश के टक्कर में था, आज चाइना से टक्कर ले रहा है जी। नीतियां, मतलब आपको जमीनी स्तर पे किसी का ऐसा लाभ मिला हो, कोई ऐसी योजना? वैसे हम ऐसा आदमी है जो हम सरकार से कोई लाभ नहीं लेते। अच्छा। किसान है जी। अभी 50 कुंटल धान उपजा है, यहाँ है दौने आज हुआ है और फिर गोदाम पर चला गया जी। लेकिन हम सरकार का फायदा नहीं लेते। सरकार द्वारा नीतियों का फायदा हम नहीं लेते हैं, लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं करते। उसका नीति बहुत अच्छा है जी। हम विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं जो उसका नीति जो है सब जगह है, जैसे धान का भी है जी। धान का सब जगह खरीद केंद्र है जी। मेरा धान वहाँ गोदाम पर चला गया, खेत से ही चला गया जी। बहुत लोग कहते हैं कि पैक्स धान ही नहीं खरीद रहा है जी। और हम खोल के कह रहे हैं जो पैक्स में भी खर्चा लगता है जी। तो फिर ये गड़बड़ी कहाँ है? जो बीच में वो है, जो रेट समर्थन मूल्य है उससे थोड़ा कम हम लोग को मिलता है, फिर भी हम लोग खुश हैं। जो बाजार भाव से ज्यादा। क्या नाम हुआ? बैद्यनाथ ठाकुर।
ठाकुर जी, आप मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार को देख रहे हैं, किसी और की उम्मीद लग रही है? जी नहीं, मोदी सरकार के अलावे तो हम लोग किसी कोई सरकारें नहीं समझ रहे हैं जो कौन सरकार है नहीं है। यह घटिया किस्म का जो इनका व्यवस्था है, अभी नहीं शुरू से उस व्यवस्था में जैसे हम लोग बहुत दिन से बीजेपी के पक्ष में हैं जी और सदैव हम लोग मोदी जी के पक्ष में रहेंगे। जी इसलिए इनका कार्य जो है तो अपने बिहार या भारत नहीं विदेश में भी इनका चर्चा है और जो ये सुविधा पब्लिक के लिए पूरे देश में दे रहे हैं जी उस ढंग का व्यवस्था आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं दिया। और हम लोग जो है से फिर इस बार जो है से भारी बहुमत से मोदी कोशिश करेंगे जो श्री नरेंद्र मोदी जी का कमल छाप पर मोहर लगा करके दीजिए। अब वक्त आ चला है दुबा गांव से विदा लेने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस अनुभव से जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।